तो ई ए ज़रब ई बी इज इक्वल टू ई टी की दूसरी, ये यहाँ पर थ्योरम है। आपको इसके ऊपर कई मरतबा सवाल भी आ सकता है। ऐसा शक्ल दे देते हैं, शक्ल अब अपन थ्योरम में ऐसा पढ़े तो इन्होंने उसको ज़रा उल्टा कर देते है ना। इस तरह से देखे आपको सवाल में दिखा ये 5 है, ये आर एस 10 है ना, और ये जो है कुछ तो भी देगा 20 है, ऐसा कुछ तो भी दे दिए सर। तो आपको जो है किसी एक की लंबाई मालूम करो या पी क्यू की लंबाई मालूम कीजिए, फाइंड पी क्यू। तो आपने शक्ल देखते समझ जाना पड़ेगा कि यहाँ पर एक टेंजेंट है, एक क्या है ममास दिख रहा, कितने नुक्ते पे खता कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको ममास बोलते हैं, है ना, टेंजेंट बोलते हैं। और दूसरी लकीर जो है ये कितने नुक्तों पे खता कर रही है, सेकंड, है ना। तो टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम आ गया, इसका नाम है ना ममास खाते खत मसला। ये ममास है, ये खाते खत, जो दो नुक्तों पे कता करता उसको क्या बोलते हैं, खाते खत। तो इस तरह से आपने ममास जो है उसकी दूसरी करना है, पी क्यू की दूसरी, एक ही नुक्ते पे खता करे नहीं। तो ममास कौन है यहाँ पर, उसकी दूसरी मसावी, पहला टुकड़ा पी आर, जरा दूसरा टुकड़ा आर एस नहीं बोलना, क्या बोलने का, पी एस। अब ये पी आर 5 दी वाला है और उसमें जमा करेंगे आर एस, तो बनेगा पूरा पी एस। याद रखना ये सवाल में पी एस डायरेक्ट नहीं दिया जाता, दिया कि नहीं दिया तसल्ली कर ले। तो पी आर तो आपको 5 दिया है और ये 5 और 10 15, टोटल कितना हो गया, पी एस इज इक्वल टू 20। तो अब आप ये कीमत यहाँ रखेंगे, पी क्यू की दूसरी मसावी पी आर कितना है और पी एस कितना है, कितना आया, ये 10 है और ये 5 है, कितना होगा, अच्छा मैंने उसको डायरेक्ट रख दिया, ऐसे 15 6 जी ऐसा मुझे मालूम है, 15 6 सॉरी, दिमाग में 15 था और मैंने वहाँ 10 लिख दिया, वो गलती हो गई, हो जाता ना, सुबह से केक खा रहे ऐसा होता। सो पी क्यू की दूसरी मसावी 20 पंजे, 20 पंजे, ये टेकिंग रूट ऑफ किसकी दूसरी है, 100, पी क्यू मसावी आ जाएगा 10। अब समझ में आया सवाल, ये ख्याल रखना, एक आसान सा सवाल आता लेकिन उसमें एक टेंजेंट, एक लकीर टेंजेंट रहती और दूसरी लकीर टेंजेंट नहीं रहती। कल जो मैंने बताया था दोनों के दोनों वितर थे, अंदर खता कर रहे थे ऐसे, तो मैंने बताया था पहले वितर के 2 टुकड़े ए पी जरा पी बी मसावी से पहले, तो दूसरे वितर के टुकड़े मसावी के बाद सी पी जरा सी, दोनों के बीच में कौन सा, जरब का है ना। वितरों की दाखिली तकसीम नाम था, कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर इंटरनली। फिर उसके बाद का एक मसला बताया था कि 2 कॉर्ड बाहर जाके जब खता करेंगे एक दूसरे, है ना, तो क्या लेंगे आप, टी ए जरा मसावी टी सी जरा टी डी, ये सीधा सीधा काम, मसावी से पहले 2, मसावी के बाद 2 टुकड़े, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन इसमें ऐसा है क्या, नहीं, इसमें मसावी के पहले 1 है, पहले बोलो या बाद बोलो चलता है ना, किताब में बाद में दिया, अपन पहले लिख, पी क्यू की दूसरी, ममास की दूसरी, पी आर जरा पी एस, तीनों मसले याद रहेंगे, तीनों में से एक एग्जाम में सवाल आने वाला है। और अगर थ्योरम आ गया तो सोने पे सुहाग। अगर थ्योरम आ जाता है, ये थ्योरम अगर एग्जाम में आ जाता है इत्तेफाक से, आप क्या करो, आप क्या करेंगे, अमल करेंगे, शक्ल नहीं दिया तो शक्ल बनाएंगे, है ना, और यहाँ पर अमल करें, इसको मिलाएंगे टी से,
किससे मिलाएंगे? टी से। और बी को भी मिलाएंगे टी से। बी को भी किससे मिलाएंगे? टी से। दो ट्रायंगल बन गए यहाँ। अगर आप गौर करें तो एक छोटी ट्रायंगल है बाहर, AET दिख रही क्या? यस सर। समझा? यस सर। और एक बड़ी ट्रायंगल है ETB दिख रही क्या? ये दोनों याद रखना। ये ट्रायंगल नहीं लेना इसमें गलती से भी, दायरे के अंदर वाली ट्रायंगल नहीं लेना, पूरी पूरी जो अंदर है वो छोड़ के। एक मेरे तरफ है बाहर, दिख रही है? यस सर। क्या है उसका नाम? AET। AET। और एक बड़ी ट्रायंगल जिसके अंदर AET है, BET। एक का नाम और दूसरे का नाम गलत हो जाता है, ऐसा लिखेगी। होना बोल के पहले बोलने लगाया, फिर गलत हो जाता, कोई बोला। इसलिए सिमिलैरिटी में नाम को तरतीब से लिखना जरूरी है, बल्कि तरकीब से लिखना जरूरी है। बताया था ना? तो अगर आपने पहले मुसल्लस और दूसरे मुसल्लस में कॉमन कौन है अगर ये याद नहीं रखे तो नाम गलत हो जाता है। पहले का नाम AET, दूसरे का नाम BET लिखा, बोले कि गया। इसमें दोनों मुसल्लसों में E आ रहा, देखो दिख रहा क्या? एक नाम E कॉमन है, इन्हें E के मुतमासिल E है, मुश्तरिक। लेकिन दूसरा क्या है कॉमन इसमें? टी। सब कॉमन है तो फिर मैं भी कॉमन, तुम भी कॉमन, घर को चल जाएंगे अब निकल के। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो ये जो खौस है, कल मैंने पढ़ाया था, एक ही खौस के खौसी जाविये मुतमासिल होते हैं, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया? एक खौस दिख रहा है यहाँ से A से T तक खौस दिख रहा है, यस। तो इस पे एक जाविया यहाँ बन रहा, दिख रहा? छोटा जाविया नहीं बन रहा, बन रहा। नहीं माने 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 यहाँ बन रहा, ममास से, ममास से। एक ममास और एक खाते का, एक दायरे को दो नुक्तों पे खता कर रहा है, एक दायरे को एक नुक्ते, दो लकीरें दिख रही नहीं? देखो यहाँ एक अंदर डॉट डॉट लाइन दिख रही। यस। तो ये जाविया इस खौस का आधा है, AT का, है ना? इस खौस AT का आधा ये जाविया है। मैंने आपको कल एक मसला बताया था ऐसा बना के, एक ममास एक खाते का, समझ में आया? तो यहाँ पर एक जाविया बनता बना, जरा खौस बड़ा लिए तो, मगर यहाँ खौस क्या है, बहुत छोटू सा है, तो इसलिए आपको ये शक्ल को यहाँ पर महसूस करना पड़ेगा। एक क्या रहता है इसमें और दूसरा क्या रहता है? सेकंड। देखो यहाँ एक टैंजेंट है, यस सर। अच्छा दूसरी डॉट डॉट सेकंड है, दोनों जहाँ मिल रहे वहाँ पर जाविया बन रहा है। यस। वो जाविया एक छोटू सा जाविया है? तो जाविया ATE लिखा के ATE, यस। और इसका भी खौस, इस जाविये का भी खौस AT है। अच्छा यहाँ एक जाविया बन रहा, दिख रहा है? ये जाविया भी कहाँ बन रहा? दायरे पर ही है। इसका भी खौस कौन है? AT। तो दोनों बराबर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? एक ही खौस के खौसी जाविये बराबर होते हैं? नहीं बताए थे, बताए थे? यही खौस है, तो अपन बोलते कि भाई जाविया कहाँ बन रहा, जाविया कहाँ बन रहा? दायरे के ऊपर। सीधे सीधे अल्फाज में, रफ अल्फाज में क्या बोल सकते हैं? कहाँ है? सर्कल के ऊपर है, दायरे के ऊपर है। अच्छा ये इस खौस से और एक जाविया बन रहा, उन्हें कहाँ है? जाहिर बात है, इन्हें भी खौसी जाविया है, उन्हें भी खौसी जाविया है। अगर अपने को लिखना च पड़ा तो जाविया AT = हाफ, हाफ लिखना सिखाया ना मैंने, आधा होता है मेजर खौस, क्या नाम है उसका? AT नंबर 1। अच्छा इसके लिए लिखे तो इन्हें भी कौन सा जाविया है? जाविया ABT, थोड़ी देर के लिए इज आल्सो हाफ हाफ, मेजर आर्क, मेजर खौस, क्या नाम है उसका? इसका भी खौस AT है। तो 1 और 2 की बिना पर बोले तो 1/2 1/2 भी, खौस भी, तो बचा क्या?
समझा कि नहीं समझा? इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ना, ये तो मैं लिख के प्रूव करके बताए बाद यस सर बोल रहे तुम, खाली देखे तो समझ जाना। अरे सर दोनों का खौस एक ही है, दोनों बराबर है, ये दोनों जाविये दायरे पर है। सबसे पहली बात वो भी देखना जरूरी है, उसका रास कहाँ है, वर्टेक्स ऑफ द एंगल वेयर इट इज सिचुएटेड, इट इज ऑन द सर्कल। कहाँ पे जाविये का रास कहाँ है? एक छोटू जाविया है, दिख रहा? यस सर। तो देखने का उसका खौस कहाँ तक है ना? ये साग जाके उसको यहाँ रोक देगी, इतना सा खौस है। और ये जाविये को भी देखे तो इसका भी खौस कौन है? 80 दोनों का खौस कौन है? 80 है? दोनों का मख्तुआ खौस एक ही है, इसलिए दोनों कैसे रहेंगे? बराबर है, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, मुतमासिल रहेंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पर एक खास है। तो अब शॉर्ट में बोलने का रहा तो क्या करेंगे, यानी जाविया टी के मुतमासिल है जाविया बी। अगर अपन मुसल्लस के नाम लिख रहे तो अगर इसमें मुसल्लस, छोटी मुसल्लस का नाम में पहले टी लिख रहे तो दूसरी मुसल्लस का नाम लिखते वक्त टी के मुतमासिल कौन है? बी लिखना पड़ेगा, राइट? फिर इसमें कॉमन, दोनों में बड़ी मुसल्लस में और छोटी मुसल्लस में कॉमन कौन है? ई। तो बड़ी मुसल्लस का दूसरा नाम ई आया तो इसका भी नाम में ई आएगा नंबर 2 पे। टी ई कौन है? टी ई ए। अब देखो कौन देख रहा अपन ने कैसा लिखे थे? अच्छा इसमें बी ई, एक के अंदर एक मुसल्लस होने की वजह से बहुत सुकून से इतना हिस्सा अगर आपने समझ लिए, मैं फिर एक बार बोलूं तो ये थ्योरम याद हो जाता, समझ रहे? इसलिए मैंने मुसल्लस का नाम सबसे आखिरी में लिखा, पहले कौन किसके कॉन्ग्रुएंट है पहले बता दिया। फिर से बोल रहा हूं, देखिए मैंने जैसा लिखा था वैसा। मैंने आपको पहले बताया कि एक छोटी मुसल्लस दिख रही है, आप भी ऐसी याद रखेंगे, शक्ल बनाएंगे, शक्ल बना के एग्जाम में भी ऐसी लिखेंगे मैं जैसा बता रहा हूँ, ठीक है ना? कौन सी ट्रायंगल है छोटी? ये छोटी है, AET, कुछ भी नाम बोलो थोड़ी देर के लिए। दूसरे का नाम BET बोलो, क्या जा रहा? लिखना नहीं है ऐसा नाम, ऐसा लिखे कि गलत होता बोला भाई, है ना? तरतीब जरूरी है, किसके मुतमासिल है। तो ये देखे तो अपने को ये समझता कि दोनों में टी आ रहा, ई कॉमन, टी के टुकड़े हो रहे बेटे, दिख रहा क्या आपको यहाँ? यस। एक टी का टुकड़ा इतना है, छोटू है, ये टी जाविया एक इतना बड़ा भी है? और एक टी जाविया इधर भी है। टी पे कितने जाविये बन रहे हैं? 3। तो टी कॉमन हो सकता क्या फिर? इधर की ट्रायंगल में इतना हिस्सा आ रहा, इधर की ट्रायंगल में इतना हिस्सा आ रहा, और बड़ी ट्रायंगल में तो इतना पूरा हिस्सा आ रहा है ना? तो इस तरह से याद रखने की तरकीब बहुत जरूरी है। तो मैंने बताया दोनों में कौन सा हिस्सा कॉमन है? ई कॉमन है, वो बीच में लेंगे अपन, कॉमन कभी भी बीच में लेते अपन जनरली, जरूरी नहीं है लेकिन कॉमन हिस्से को बीच में लेते। अब वो यहाँ पर देखेंगे, टी के मुतमासिल कौन है? बी। अब फिर से साबित करके बताऊं क्या है ना? जाविया टी जो बन रहा इधर का छोटा जाविया है, दिखा क्या? उसका खौस AT, 1/2 AT। और ये जाविया बी है, इसका भी खौस कौन है? AT, है ना? तो एक ही खौस के खौसी जाविये बराबर होते हैं। तो मैंने टी से शुरू करा, इसमें नाम टी पहले लिखा, तो इसमें नाम बी पहले लिखा, फिर दूसरा दोनों में कॉमन ये है टी लिख दिया, और बच्चे वाला नाम लास्ट में लिख दिया, ताकि मेरे को जब प्रूव करने का टाइम आए तो आसानी से कर सकूँ मैं। इसको एक नंबर डाल देना, 3। है ना? जाविया टी मुतमासिल है जाविया बी। तो बीच में डाल के लिखना सिखाया आपको, बोलो ATA मुतमासिल है जाविया BBT। ओके, नंबर 3 की बिना पर। दूसरा, दोनों में कॉमन ई है, तो ये बीच में है ऑलरेडी, ये तो सीधा ये सी बोलिए, जाविया मुतमासिल है जाविया, क्यों? कौन सी टेस्ट बन गई बोलो? मुसल्लस का नाम
मुशाबा, सिमिलर, ट्रायंगल, BET। कौन सी टेस्ट बनी? साजार। ओके, अब जैसी दो मुसलस मुशाबा लिखे उसके जिले तनासुब में लिखते हैं। बोलो। TE बटे B मसावी EA बटे ET। तीसरा TABT, इसमें कहीं तो भी दिख रहा है क्या? TABT नहीं भी लिखे तो चलता, पूरे लिखना जरूरी नहीं है। हाँ, अब तिरछा तरफ करो। हाँ, TE जरब, ये भी TE है। TE जरब TE क्या होगा? इज इक्वल टू, इधर चलो, EA के जरब में कौन आ जाएगा? EA इंटू BE या BB। ये प्रूव करने का था क्या? तो खाली ये नाम जरूरी है। जैसी हो गया तुमको समझ में आएगा। D के मुतमासिल B है नंबर 3 की बिना पर, E के मुतमासिल E है, कॉमन है। ये टेस्ट बनी, साइड प्रोपोर्शन में लिखो, तिरछा ज़रब करो, जवाब आएगा। राइट? तो ये बुक में जैसा दिया वाला है वैसा लिख के ले चलता, वैसा भी चलता, ऐसा भी चलता। वहाँ पे ज़रा थोड़ा डिटेल होगा, मैंने एकदम शॉर्ट करके बताया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।